एक मिनट क्लास। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, हम क्या बात कर रहे थे पिछले सेशन में? जी, हेलो, आप मिक्स मेथड स्टडी की बात कर रहे थे ना? जी सर। जी सर। मैं अभी उसको खोलता हूँ और आपको याद दिलाता हूँ कि हमने पढ़ा हुआ है, तो आपके सामने उसको रिवाइज भी कर देता हूँ। अलग से मिक्स मेथड स्टडी अगर जिस दिन टॉपिक हमने शुरू किया था उसकी वजह अगर याद हो कि हमने उसको क्यों फागो किया था, आगे हम क्यों गए थे, मैंने ये कहा था कि ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, आप याद नहीं दिलवा रहे, इस वजह से हम जी रफीक अंजम, गला साफ हो गया है? जी सर। अच्छा अच्छा, सॉरी सर। ना कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं आपके सामने ना एक देखता हूँ, फॉर्मेट की बात करता हूँ। ये जहाँ मेरा कर्सर है ये शो हो रही है स्लाइड, मिड टर्म टेस्ट रिवीजन वी सिलेबाई फॉर्मेट क्वेश्चन। जी जी सर। ओके ओके, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ लिखने की, अदरवाइज तो मैं बोलूँगा और आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? राइट 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 राइट, स्टॉप अच्छा जी, अगर मैं यहाँ मैसेज टाइप करूं तो आप सबको शो होगा? जी सर। जी सर। मैसेज ही टाइप करता हूँ क्योंकि उस पे वो नहीं आ रहा जो है ना, मैसेज कैसे टाइप? अच्छा, मैसेज टाइप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एमसीक्यूज है ना उनके तीन तरह की फॉर्मेट हैं या तीन तरह की शक्लें हैं। नंबर वन बिल्कुल बेसिक लेवल है, नंबर टू थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल, आप उसको कह लेंगे थोड़ा सा मुश्किल, और नंबर थ्री फिर काफ़ी मुश्किल। तो
15-15 हर लेवल के हमने बना के उस पर अपलोड किए हैं। अब कंप्यूटर ने रैंडम आने हैं और एक जो एक को आ रहा है वो दूसरे को नहीं आना। हो सकता है अगर रफीक को एक आया है नंबर 1 वाला, इसके साथ जो आगे पीछे बैठे हैं उसको 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए और 15 तक चले, तो 15वें लड़के के बाद फिर किसी को पहला आए, तो ये नकल के चांस इस तरह तो बिल्कुल ही नहीं। आप दूसरों से शेयर भी नहीं कर सकते कि ये मिला है, आप बताएं क्या मिला है। अच्छा, एक तो ये सूरत हाल है। सर नकल का सर टाइम भी नहीं होगा, नकल का टाइम कैसे होगा? 1 मिनट आपके सामने उसने 1 मिनट के लिए अपीयर होना है, तो अपना काम ही खराब जी करना है जो वो करेगा इसको। जी तो कोशिश यही जी करनी सर, इसमें चाहिए क्या कि आप, हाँ हाँ, अपना जो है काम वो ठीक तरीके से करें। अच्छा उसमें सर, जो, इसमें कोई चांस नहीं। हाँ अच्छा, उसमें जो मैं बता रहा था ना फॉर्मेट के हवाले से कि क्या टाइप किस तरह होगा, तो मैं एक आपके सामने टाइप करता हूँ ताकि आपको एंजाइटी ना हो कि पता नहीं क्या लिखा होगा। यार ये देखा, वो कर्सर का मामला हो रहा है ना, तो कर्सर से नुकसान मेरा हो रहा है कि मैं बात नहीं समझा पा रहा, तो ये इसका बेनिफिट मुझे कोई नहीं देगा। सेम थिंग विद यू। अच्छा ये होगा जी स्टेम। स्टेम होता है तना, कोई बात चीज, यानी आई से टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय अप्रोच आर। इसके बाद मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता होता हूँ कि जी अच्छा, TIC के टिक द रेलेवेंट ऑप्शन oblique S options out of the given below। तो ये जिनके बच्चे बोल रहे हैं बंद करवाएं, वरना मैंने यहाँ सबके माइक बंद कर देने हैं। खुद ख्याल किया करें, सर नुकसान कितना हो रहा सर वो मोहल्ले में पंगे डाल रहे हैं, उधर बोल रहे हैं, तो वो कैसे है। जी अच्छा ये देखो सवाल असल में क्या है, बीच में अगर सबको दिख रहा है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय अप्रोच, तो इसका मतलब है कि आपके फौरन ज़हन में कोई बात वो आएगी जो आपने पढ़ी हुई है रिसर्च अप्रोच के हवाले से। आगे मैं कह रहा हूँ कि टिक द रेलेवेंट ऑप्शन स्लैश एस ऑप्शंस आउट ऑफ द गिवन बिलो। तो नीचे कुछ ऑप्शन मैं अभी लिख भी देता हूँ जी। ऑप्शन ए लिख देता हूँ, क्वालिटेटिव। ऑप्शन बी लिख देता हूँ, क्वांटिटेटिव। ऑप्शन सी लिखता हूँ, एक्सपेरिमेंटल। और ये इसको स्पेलिंग गलत लिखते जाए, ये इसके करेक्शन नहीं हो सकती। अच्छा फिर लिखते हैं जी हम डी पे नन ऑफ अबव क्या लिखते हैं जी। ठीक हो गया जी। अब 1 मिनट में आपने तय करना है कि जी बाय अप्रोच क्वालिटेटिव रिसर्च की जो टाइप्स हैं वो क्या होती हैं। तो वो पहली दो हैं, ये होती हैं। यहाँ मैंने कहा टिक द रेलेवेंट। सर हाँ जी सर अभी जो आप बता रहे हैं वो विजिबल नहीं है स्क्रीन पे। अच्छा, मैसेज मैं लिख रहा था, मैसेज नहीं शो हो रहा आपके यहाँ? जो जूम मैसेज है वहाँ शो नहीं हो रहा? नो सर नहीं हो रहा। नहीं सर, वो डिसेबल चैट हुई है, नीचे लिखा हुआ डिसेबल चैट। चैट डिसेबल है। आप बताएं। हेलो जी सर, अब आप लिखिए।
एक मिनट। जी अभी शो हो रही है अवैध? जी सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी जिसको मैंने हाईलाइट किया है ये मेरा है बेसिकली क्वेश्चन। असल में इसमें इतना क्वेश्चन है ये स्टेम में कि टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय अप्रोच आर कितनी है ये मैंने नीचे लिखनी है, 4 ऑप्शंस लिखी हैं। इन ऑप्शंस को आपने क्या करना है कि इनमें जो रेलेवेंट है उनको टिक करना है। आगे यहाँ जगह बनी होगी वहां आपने कंप्यूटर पे एंटर मारना है तो टिक हो जाना है। अब देखो सवाल के अंदर ऑप्शन/s ऑप्शंस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो बाकियों को आपने छोड़ देना, आगे उसको टिक कर देना, आगे इससे चलते जाना। पेपर में शायद 2 को ना करना हो, मैंने कोशिश की है कि सिर्फ एक ही जवाब हो, एक को ही करना पड़े। अच्छा, इन 4 जो हैं चॉइसेस, इन चॉइसेस में से बड़ी क्लियर कट रेलेवेंट जो आंसर है वो मैंने जरूर दिया हुआ है। बाकी कुछ होती हैं मिलती जुलती या कुछ डिस्ट्रैक्टर होते हैं कि आप उसको पढ़ने के साथ मेंटली शिफ्ट होते हो कि अच्छा ये नहीं ये होगी। तो ये 1 मिनट में आपने डिसाइड करना है कि विच वन इज द रेलेवेंट और उसको आपने टिक कर देना है। ऑलमोस्ट तमाम जितने आपको शो होंगे सारे इस तरह से हो रहे होंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अभी आपको एक चीज मैं और शो कराता हूं जिससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन की समझ आएगी। ये है हमारे पास, ये शो हो रहा है कंपैरिजन अमंग पैराडाइम्स। हेलो। यस सर। अच्छा जी सर हो रहा है। ठीक है। अब देखो वेरी सिंपल टू से कि मैंने इसमें ये 5 नंबर का सवाल है, मुझे नहीं चाहिए कि आप वो कोई 3 सफ़े लिखें या 4 सफ़े लिखें। इसी को उठा के मैंने सवाल दे दिया हुआ इस तरह से, ये वाला नहीं दिया हुआ लेकिन को जो भी दिया होगा कि राइट कंपैरिजन अमंग पैराडाइम्स। तो वो ये सिंपली इस स्लाइड में जो लिखा है ये आपने रिप्रोड्यूस कर देना। आपके 5 नंबर पक्के हैं, कोई प्लस माइनस बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, पेजेस के पेजेस भरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने टाइप करना है तो टाइप की स्पीड और टाइम और फिर करेक्शन और स्पेलिंग का ख्याल रखना वगैरह वगैरह। तो मैंने यही कोशिश की है कि आपको खाली कोई 3 लाइनें 2 लाइनें 3 लाइनें लिखनी पड़े, ज्यादा टाइप ना करनी पड़े। कोई और एक को एग्जांपल दे देता हूँ। उधर से उठा लेते हैं जो आप इसकी बात कर रहे थे ना कि मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइन हमने नहीं पढ़ा हुआ। ये पढ़ा हुआ है हमारे पास, रिकॉर्डेड इसका लेक्चर मौजूद है, लेकिन इसको शुरू करके मैंने छोड़ दिया था कि हम पीछे पढ़ चुके थे वो। अगर चैप्टर 5 में मैं जाऊं 1 मिनट के लिए, ये आप देखें। हाँ जी, चैप्टर 5 शो हो रहा है। जी सर। ओके जी सर। ओके, इसमें आप देखें कि जी जी सर। नैरेटिव लिखा हुआ है ना। तो अब नैरेटिव से मुतल्लिक ये जो पहली हेडिंग है ना किसी भी स्लाइड की, इसको मैंने एज ए क्वेश्चन उठा लिया है कि आप बताएं जी कि व्हाट डू यू नो अबाउट द ओवरव्यू ऑफ मेथोडोलॉजी इन नैरेटिव रिसर्च। तो वो एक सिंपल स्लाइड उसका आंसर होगा, फीचर्स ऑफ नैरेटिव रिसर्च कह लें। ठीक है।
इस तरह अब आगे हम आ गए हैं ग्राउंडेड थ्योरी में, तो फीचर्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। तो इस स्लाइड के बाहर जवाब है ही नहीं है, जवाब इसी स्लाइड में आपने ये तैयार करना है। ठीक हो गया? हेलो। जी सर, प्लीज सर। अच्छा, अब मैं जरा मिक्स मेथड से डिजाइन को लेके आता हूँ आपके सामने। इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। तो सवाल ये हो सकता है कि व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। तो ये 3 लिखने हैं इसमें, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मिक्स मेथड। क्वालिटेटिव जो होती है ये नैरेटिव होती है, नरेट करना है, लिखना है डिफरेंट ग्रुप्स को, सोसाइशल सोशल और ह्यूमन प्रॉब्लम को हम लेके आते हैं। क्वांटिटेटिव में हम ऑब्जेक्टिव्स को टेस्ट करते हैं और उनकी वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम नरेट करते हैं, बताते हैं। मिक्स मेथड में हम दोनों को जमा कर लेते हैं। अब ब्लेंड ऑफ बोथ ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो है वो मिक्स मेथड रिसर्च कहलाती है। सर अच्छा प्लीज क्वांटिटेटिव रिपीट कर देना। अच्छा, मैं को Quantitative. पक्की निशानी ये बताता हूँ कि नंबर्स, फिगर्स, ग्राफ्स, क्वांटिटी में डाटा को डील करना हो तो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। और अगर नरेटिव में, पैराग्राफ्स में, राइटिंग्स में, नरेशन में जाना हो तो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। दोनों को मिक्स करके काम करें तो मिक्स मेथड रिसर्च होती है। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, अब देखें, ये है एक हमारे पास टेबल है। तो ऑलमोस्ट टेबल को मैंने अवॉइड किया कि टेबल में से क्वेश्चन ना दूं ताकि मसला ना बने आपको। तो ये सीधी सी बात है, 1 2 3 4 टेबल है, टेबल छोड़ दें आप। अच्छा, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन हो तो ये हेडिंग लिखी हुई है, प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी बिहाइंड एम। सर स्लाइड नहीं शो हो रही। स्लाइड क्यों नहीं शो हो रही? नहीं शो हो रही सर, बस आपके चैप्टर शो हो रहे हैं। अब शो हो रही है? जी सर। यस सर। हाँ। अच्छा, इसमें सिर्फ टिल्ट दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, MMR स्टैंड्स फॉर मिक्स मेथड रिसर्च। M मिक्स, M मेथड, R रिसर्च, मिक्स मेथड रिसर्च। तो व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड मिक्स मेथड रिसर्च? 4 बातें नीचे लिखी हुई, 3 बातें लिखी हुई हैं, यही इसका आंसर है कि arises out of actions, situations and consequences rather than antecedent conditions. There is concern with applications, what works, and instead of focusing of methods, researchers emphasize to the research problem and use approaches, available approaches। 3 बातें हैं कि available approaches इस्तेमाल करते हैं और कंसर्न एप्लीकेशन के साथ होता है इसमें, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो कॉन्सिक्वेंसेस हों उनको एंटीसीडेंट कंडीशंस के अंदर डील करते हैं। ये 3 बातें हैं, ये फिलॉसफी है इसके पीछे। ठीक हो गया? आगे चले जाएं जी। रीजंस फॉर मिक्सिंग, हम दोनों मेथड्स को मिक्स क्यों करते हैं, इसको मिक्स मेथड स्टडी हम क्यों बनाते हैं? वो हम इसलिए बनाते हैं कि इनसफिशिएंट आर्गूमेंट होता है सिर्फ क्वांटिटेटिव में, इनसफिशिएंट आर्गूमेंट होता है सिर्फ क्वालिटेटिव में। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, उसका डाटा, पिक्चर, टेबल्स को राइट अप के साथ जब मिला के हम आगे चलते हैं तो मोर एविडेंसेस जो हैं वो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो क्लियर होते हैं। तो यही रीज़न होती है बिहाइंड मिक्सिंग के। आके आप खुद से कर लो इसको म्यूट। क्या बात करनी है, बोलो, जल्दी करो। अच्छा सर, ये पूछना था कि ये ऐसे पॉइंट्स ही बनाएंगे या हम उसको पैराग्राफ की शक्ल में भी लिख यार मैं बता रहा हूँ कि जो पॉइंट्स लिखने एज इट पॉइंट्स लिख दो, ना इन्हें वो एज इट इज लिख दें। ना इनको ऐड करो, मसला ही नहीं है। मैं तो
मुझे 2+2 4 चाहिए, ओके मुझे नहीं चाहिए कि वंस अपॉन अ टाइम आई वाज लिविंग इन विलेज एंड देन माय दादा वुड डू दिस ओके सारे। सर, हाँ, गॉट इट सर, यस, थैंक यू। वेलकम। द मोर एविडेंस द बेटर आर्गुमेंट। मतलब ये जो सेंटेंस अभी मैं बोल रहा हूँ, ये देखो, ये है मोर एविडेंस द बेटर आर्गुमेंट। इसके बाद लिखा है कंबाइंड द क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव प्रोवाइड्स मोर एविडेंसेस। मुझे अगर जवाब में कोई इतना भी लिख देगा, इतना, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, आप देख सकते हो। हेलो, जी सर। जी जी सर, सर। देख सकते। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, आर्गुमेंट तक, ये आधा सेंटेंस है। अगर ये भी कोई रिप्रोड्यूस कर दे तो मैं समझूंगा कि मुझे जवाब मिल गया। इतना, ओके सर। दिस इज माई स्टाइल, व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। मुझे आपकी डिस्क्रिमिनेशन चाहिए कि आपको समझ आ गई ये बातों की, आप रेलेवेंट कीवर्ड या रेलेवेंट बात जो है वो कर रहे हो। ठीक हो गया। तो स्पेलिंग मिस्टेक ज़ाहिर है टाइप करना हो सकती है, ग्रामर की कोई मसला हो सकता है, तो मैंने आपके ऐसे थोड़ी देखने हैं कि ग्रामर ठीक है कि नहीं ठीक। अच्छा, ये हो गए रीजंस बिहाइंड मिक्सिंग। आगे चलते हैं जी। हाउ मेथड्स कैन बी मिक्स्ड। ये टेबल है, छोड़ दें, मैं टेबल से कुछ नहीं पूछूंगा, नहीं पूछ रहा। ये भी टेबल है, फार्गो करें। हाँ, मिक्स मेथड डिजाइन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। सीक्वेंशियल, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, ट्रांसफॉर्मेटिव, ट्रायंगुलर, एम्बेडेड और ट्रांसफॉर्मेटिव। ये 6 नाम है, 6 लिख देगा कोई, 5 नंबर पूरे उसके हो जाएंगे। ठीक हो गया। अगेन ये इक्वेशन है, नहीं पूछूंगा। ये बात पूछ सकता हूँ कि सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिजाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आपके पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, एक एग्जांपल लिखी हुई है। Viewing the study as a two-phase project, collecting quantitative data first and followed with the qualitative data. Typically, a greater emphasis is placed on the quantitative data in the study. नीचे एग्जांपल है, एग्जांपल को लिख देगा तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, उसको 100% पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिख दी है। रफीक साहब, क्लियर है? जी सर, प्लीज सर। डरना नहीं है। अच्छा, इसी तरह आगे है कि सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिजाइन व्हेन डू यू यूज इट। कि सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिजाइन इस्तेमाल कब करते हैं। एक मोहम्मद, ये देखो 2 लाइनें लिखी हुई हैं। टू एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स इन मोर डेप्थ विद क्वालिटेटिव डाटा। नंबर 1 बात है। दूसरी बात है कि टू आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट पार्टिसिपेंट्स टू द स्टडी इन मोर डेप्थ। तो ये दो बातें जो मैंने बोली, ये कोई लिख देगा तो 5 नंबर उसके पूरे हैं, मसला नहीं। यस सर। मैं आपको ना एंजाइटी से बाहर निकालना चाहता हूँ, मैं प्रेशर डाल के आप लोगों को मजीद परेशान नहीं करना चाहता। तो आप यस सर। आगे, ये स्क्रिप्ट है तो आई डोंट थिंक मुझे इसमें से मैं नहीं पूछना चाहिए, नहीं कुछ पूछूंगा। फिर इस पे आ जाएं। कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी डिजाइन की। पहला था एक्सप्लेनेटरी डिजाइन, ये है एक्सप्लोरेटरी डिजाइन। इसमें 3 उसके बताए हुए हैं कि व्यूइंग द स्टडी एज 2 फेज प्रोजेक्ट एंड क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन प्रोसीड क्वांटिटेटिव डाटा। यानी पहले क्वालिटेटिव आता है, उसके साथ क्वांटिटेटिव आता है, मिक्स करके उन दोनों को बताते हैं। टिपिकली करते क्या है कि ग्रेटर एम्फेसिस जो होता है प्लेस्ड ऑन द क्वालिटेटिव डाटा इन दिस स्टडी। आगे एग्जांपल है, समझ रहे हैं उसको पढ़ के समझें, समझ के लिखना चाहते हैं तो जरूर लिखें। यू कलेक्ट डेटा, डायरेक्ट एंट्रीज, एनालाइज इट एंड थीम्स एंड डेवलप एन इंस्ट्रूमेंट। और उन थीम्स को फिर आप लार्ज सैंपल पे लेके एनालाइज करते हो। अब उसी की बात है कि जी इस सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी डिजाइन को इस्तेमाल क्यों करते हैं, यानी कब करते हैं। तो ये 3 बातें लिखी हैं। इंस्ट्रूमेंट डेवलप करने के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, और टू आइडेंटिफाई द मोस्ट important variables to study sequential when these variables are not known। ठीक हो गया।
अगेन आगे स्क्रिप्ट है, बिल्कुल छोड़ दें, अभी इसको भूल जाएं। ये इक्वेशन हैं, क्यों इक्वेशन आएंगी, हाँ ये फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है, बनती है, इस तरह का पूछा जा सकता है। साइमा शौकत, तो आप परेशान लग रही हैं मुझे। नहीं सर ऐसी बात नहीं है। अच्छा चलें, सीक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये भी 3 है, यानी अभी तक 3 तरह के हमने एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लानेटरी और ट्रांसफॉर्मेटिव सीक्वेंशियल में पढ़े हैं। तीनों के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये 3 लाइनें याद करना या समझना मसला तो नहीं है ना। How to distinct data collection phases, a theoretical perspective is used to guide study. Purpose is to use method that will best serve the theoretical perspective of the researcher. ठीक हो गया। ये उबैदुर रहमान साथ साथ ना हिफज कर रहा है, मुझे लग रहा है। हाफिज उबैद है जी सर। मुझे लग रहा है आप साथ साथ याद कर रहे हो। नहीं सर, मैं और से सुन रहा हूँ। थैंक यू नहीं अच्छी बात है, मैंने भी यही कहा है ना। अच्छा जी, अब एक तीसरा डिजाइन हम देखते हैं, कंकरेंट ट्रायंगुलेशन डिजाइन। तो ये इक्वेशन है, इक्वेशन मैंने क्यों पूछनी है, आप कौन से कोई रियाजीदान है। हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिखने वाली बात है, 3-4 लाइनें हैं, 3 ही लाइनें हैं, ये पूछी जा सकती हैं कि कंकरेंट ट्रायंगुलेशन डिजाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो कलेक्टिंग बोथ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डाटा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, collecting these data at the same time in research procedure दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरा है कि एनालाइज हमने इसको अलग अलग करना है, क्वांटिटेटिव को क्वालिटेटिव को, और इनके जो एनालिसिस के आंसर्स हैं उनको कंबाइन करना है। दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। इस तरह का जो भी हेडिंग आपको नजर आ रहा है ये क्वेश्चन होगा, और वो पूरे 5 नंबर का होगा, और नीचे जो स्लाइड है वो उसका आंसर है, उसके अलावा कोई तीसरा आंसर नहीं है, रिसर्च है और कुछ है नहीं है। रिसर्च के अलावा कोई सब्जेक्ट होता तो आप कहीं पास से कर सकते हैं, डाल सकते हैं चीजें। अब इसके बारे में वही बात कि इसको कब यूज करना है, इसको यूज तब करना है जब लार्ज नंबर ऑफ आपका साइज हो सैंपल का, और लार्ज नंबर ऑफ साइज सैंपल पे आपने इसको जनरलाइज करना हो, फिर ये यूज करते हैं। ट्राई एंगुलेशन से मुराद है तीनों को इकट्ठा इस्तेमाल करना है, कि आपने क्वालिटेटिव की, क्वांटिटेटिव की, और उसको फिर मिक्स करके भी उनके रिजल्ट्स बताए, तो आपने 3 एंगल से उसको देख लिया। दैट मीन्स ट्रायंगुलेशन। When you want to validate your quantitative findings and qualitative data, then we prefer this. अच्छा फिर आगे इक्वेशंस आ गई, नो प्रॉब्लम, बात कर रहे हैं, छोड़ दें। ये यार किनके हैं, ओ भाई बच्चों को चुप कराओ भाई। सब चले जाते हैं, वही गली में बात सब। तो ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਏ। सर मैं टेरेस में बैठा हूँ, टेरेस में बैठा हूँ। काइंडली के माइक म्यूट करते हैं सबके। यार मैं चाहता हूँ कि आपसे से बात करना चाहे तो नहीं, उनको भेज देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। ये लो मैं कर ही देता हूँ सब कुछ। अच्छा जी, इसके बाद करंट एम्बेडेड डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक बात यहाँ बड़ी नोट करने वाली है कि हमने ये 5वें डिजाइन छठे की बात कर रहे हैं, टोटल 6 डिजाइन थे। हर डिजाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो 3 हैं, और फिर हर डिजाइन के बारे में पूछा हुआ है कि इसको कब इस्तेमाल करना है, तो उसकी भी 3 वजूहात बयान की हुई। ठीक है, और इसको अगर फर्क करें, मैं मुझे याद करना हो ना कि मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक याद करनी है, तो मैं क्या बात याद रखूँ। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपके सामने गौर से पढ़े सुने मुझे। One data collection phase during which both quantitative and qualitative data are collected. One is determined to be the primary method. तो यहाँ पे जो कीवर्ड सामने आता है ना कि दोनों मेथड इकट्ठे इस्तेमाल होने हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन के लिए, इनमें से एक प्राइमरी है, दूसरा उसके अंदर एम्बेड होना है। अब ये समझ आ गई, इसको अपने सेंटेंस में लिख लें। टर्म क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ही रहनी है, एम्बेड का लफ्ज आना ही आना है। ठीक हो गया नहीं कुमन? हेलो, अच्छा
फिर आगे चलते हैं जी कि primary method guides the project and the secondary provides a supporting role in the procedure. अब पहले पॉइंट पे हमने एक को प्राइमरी कह लिया था, फर्ज करें क्वांटिटेटिव प्राइमरी था और क्वालिटेटिव सेकेंडरी था, जो पहले के अंदर एम्बेड हुआ है। उसी की बात को कंटिन्यू किया सेकंड पॉइंट में कि प्राइमरी मेथड हमें प्रोजेक्ट के बारे में गाइड करेगा और सेकेंडरी उसको सपोर्ट करेगा। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। तीसरे नंबर पे जाके secondary method is embedded or nested within the predominant method and addresses a different question. That's all about the characteristics of concurrent embedded design characteristics. ये आगे स्क्रिप्ट है, नहीं जरूरत नहीं पूछा जाएगा इसके बारे में। इक्वेशन है, छोड़ दें, नहीं बात कर रहे इस पे, लेकिन दोबारा आ जाए characteristics पे। concurrent transformative पिछला था embedded, concurrent embedded design, ये है concurrent transformative design characteristics। वही बात, 3 डिजाइन है, 3 ऐसे characteristics हैं। कब इसको यूज करना है अगली स्लाइड पे होगा। 3 तरह के जगहों पे इसको इस्तेमाल करना है। guided by a theoretical perspective, concurrent collection of both quantitative and qualitative data, the design may have one method embedded in the other. बिल्कुल डिटो कॉपी पिछले वाले की, फर्क सिर्फ ये है कि वहाँ यहाँ थ्योरेटिकल का जिक्र है, वहाँ था इंफॉर्मेशन का जिक्र। और कॉन्करेंट मीन एक ने पहले फिर साथ दूसरे ने सपोर्ट करनी है, क्वांटिटेटिव के साथ क्वालिटेटिव में भी आना है। वहाँ था कि एक ने प्राइमरी होना है, दूसरे ने उसके बीच में एम्बेड होना है। यहाँ एम्बेड होने की बात नहीं, पैरेलल साथ चलना है। और दिस द डिजाइन में है वन मेथड एम्बेडेड इन द अदर सो दैट diverse participants are given a choice to change the process of an organization. ठीक हो गया जी। और अल्लाह अल्लाह खैर सला, इसी बहाने आप लोगों ने ये चैप्टर मेरे से रिवाइज करवा लिया है। लेकिन आई एम हैप्पी कि चलें किसी ने बात की है तो आपको फायदा हो गया। ये फीमेल थी, कोई पता नहीं कौन थी जिन्होंने बात की थी। आप माइक अपना ऑन करें और बताएं कि कोई इस पे मजीद क्वेश्चन तो नहीं है। सर एमसीक्यूज आ सकते हैं सर, इसमें से टेबल्स जो आपने दिए हैं सर, आपने तो इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में टेबल्स नहीं दिए, एमसीक्यूज आ सकते हैं टेबल्स? यार टेबल्स आपको माफ की है, और बताओ। बस थैंक यू सर। थैंक यू सर। और पूछो। आप ना बड़े डरे हुए, मुझे समझ नहीं आ रही। जी इसमैया बात। कौन सर? मैं जी सर करो बात। मैं डरा हुआ हूँ सर। मैया आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप अपने माइक को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर रिसर्च क्वेश्चन की 2 टाइप्स है ना सर, रिसर्च क्वेश्चन की 2 टाइप्स है ना। सब क्वेश्चंस को थोड़ा सा ब्रीफली किसको ब्रीफ कर दें। सब क्वेश्चंस सर, रिसर्च क्वेश्चंस की 2 टाइप्स है ना, सेंट्रल क्वेश्चंस और सब क्वेश्चंस। तो सब क्वेश्चंस जो है ना उनको ब्रीफ कर दें थोड़ा सा। सब क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का आगे हिस्सा होता है ना। एक रिसर्च क्वेश्चन जो है, मैंने कई दफा बताया हुआ है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में है किसी भी रिसर्च क्वेश्चन के, वो 5 हैं। 5 चीजें उसके अंदर लाजमन होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और उसके अंदर और क्या हो, रिसर्च साइट हो, पार्टिसिपेंट्स का जिक्र हो, मीडिएटिंग एंड इंटरवीनिंग वेरिएबल का जिक्र हो। ठीक है। अब मेजर क्वेश्चन ये हो सकता है, मेजर क्वेश्चन ये हो सकता है कि कंपैरिजन ऑफ स्टडी हैबिट्स ऑफ एमफिल इंग्लिश स्टूडेंट्स एट मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर, ये है मेजर क्वेश्चन। अब इसका सब क्वेश्चन है कि एमफिल इंग्लिश में तो बहुत सारे लोग हैं। एमफिल इंग्लिश में लिटरेचर भी है और एमफिल इंग्लिश में लिंग्विस्टिक्स भी है। अब सब क्वेश्चन जो आपने बनाना है वो आप बना लें। फर्दर वो हो जाएगा कि कंपैरिजन ऑफ स्टडी हैबिट्स बिटवीन
एमफिल इंग्लिश लिटरेचर एंड एमफिल इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स। लैंग्वेज। ठीक हो जी गया, सर। लिंग्विस्टिक्स। जी सर। हाँ जी, और सर एक और क्वेश्चन। बोलो। एक 5 क्वालिटेटिव प्रोसेस है और क्या? दूसरा दिया हुआ था आपकी आवाज सर। बंद हो जाती है ना पूरी बात में। हाँ बोलो। हेलो। सर 5 क्वालिटेटिव अप्रोच। हाँ 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 5 है। सर 5 क्वालिटेटिव अप्रोचेज हैं और एक जगह पे दिया हुआ है 5 क्वालिटेटिव रिसर्च ट्रेडिशंस। ठीक ये है। दोनों हाँ, सेम ही है? ये दोनों सेम ही है? आपकी क्या सेम ही है। अंडरस्टैंडिंग है, सेम है कि नहीं है? सर मुझे सेम लगी है, मैंने पढ़ी थी। अच्छा, इधर कोई और है? अपना मुजाहिद कुरैशी आ गए क्लास में? सीआर साहब क्लास में हो? यस सर, यस सर, यस सर, आई एम हियर सर। आप पहले सेशन में बहुत लेट आए हो। खैर नहीं की। सर, स्टार्ट में ही था सर मैं। अच्छा, ये जो यस सर। समिया कह रही हैं कि क्वालिटेटिव अप्रोचेस और ट्रेडिशंस जो हैं ये ट्रेडिशन। एक ही बात का नाम है, क्या ख्याल है? ठीक कह रही हैं? सर क्लियर नहीं है मेरा भी सर। आपका भी सर क्लियर? ठीक कह रही है सर। हाँ देखा, सर ये एक ही चीज है। नेक मोहम्मद ने याद किया हुआ है ना, तो गुड, ठीक ही है, ऐसा ही है, एक ही चीज है। थैंक यू सर। अच्छा, ये कौन बताएगा कि ये जो 5 अप्रोचेस या 5 ट्रेडिशन जो हैं इनके नाम क्या क्या हैं? मैं बताऊं सर? सर मैं चलो नेक मोहम्मद को बताने दो यार, हमने इसके इलाके में जाना है सेब खाने। नैरेटिव अप्रोच है सर। बोलो। नैरेटिव अप्रोच है सर, फिनोमेनोलॉजी, एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी है और केस स्टडी है। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग करो भाई इसके लिए। सर ये हमें भी आता है। अच्छा, आसिया रहमान है। चलो अच्छी अच्छी बात है, मैं आप सबके लिए क्लैपिंग कर देता हूँ। थैंक यू सर। सर एक और हाँ हाँ एक्सक्यूज बोलो मी सर। बोलो बोलो। सर एक और सर प्रैग्मेटिज्म का पोस्ट पॉजिटिविज्म का ना सेकंड नेम क्या आपने बताया था? पोस्ट पॉजिटिविज्म का सेकंड नेम। पॉजिटिविस्ट अप्रोच, पोस्ट पॉजिटिविज्म तो क्वालिटेटिव को कहते हैं ना। हेलो। सर जैसे बुक पे ना सर मैंने बुक देखी थी तो उस पे एडवोकेसी एंड पार्टिसिपेटरी भी था, प्रैग्मेटिज्म भी पढ़ाई थी ना, तो मुझे कंफ्यूजन कौन नेम बताया था, पता नहीं अब वो कौन सा बताया था। कंस्ट्रक्टिविज्म भी उधर 5 दी हुई थी। अच्छा, ये तो सर तीन आपने एक दफा हाँ हाँ बोलो बोलो। जी सर। सर आपने पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ाई थी ना, तो प्रैग्मेटिज्म। आपने कहा था पोस्ट पॉजिटिविज्म को कोई और नेम भी कहते हैं, तो वो मुझे याद नहीं आ रहा क्या। हजूर मेरे नाम ना थोपे, मैंने कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं कहा होगा, मैंने ये कहा होगा पॉजिटिविस्ट अप्रोच, पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच और प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिक अप्रोच। ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच जो है वो है क्वांटिटेटिव, पोस्ट पॉजिटिविज्म है क्वालिटेटिव और प्रैग्मेटिज्म या जी प्रैग्मेटिक सर। अप्रोच है मिक्स मेथड। जी ठीक हो गया? जी सर। अब जी सर क्लियर हो गया, थैंक यू। यही सर मुझे कंफ्यूजन हो रही थी ना, क्लियर नहीं था। उन लोगों को कंफ्यूज ना कर। ओके सर थैंक और बोलो। नहीं सर, नहीं ये सर बस थैंक यू। वफा सुल्तान, आप बताइए, आपको सब क्लियर है? कुछ पूछना तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर शुक्र है अल्लाह का, अभी तक तो क्लियर है फिर इंशाल्लाह। अच्छा, सब क्लियर है? आपके जो CR GR है इन्होंने मुझे पूरा हफ्ता